टू द प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस। पैसिव के बारे में तो मैंने कई दफ़ा आपको बता दिया है कि पैसिव हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ब्रीफली मैंने यहाँ पे लिखा भी है, टू अवॉइड द डू, जब हम एक्शन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में ना बताना चाहें। एजेंट इज अननोन, जब डू अननोन हो। एजेंट इज लेस इम्पोर्टेंट, जब डू की अहमियत इतनी ना हो। टू बी पोलाइटनेस शो करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। टू हाइड द डू, जब हम किसी को ब्लेम ना करना चाहें, उस केस में किसी का नाम छुपाए तो उस दौरान भी हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। बाकी पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव पैसिव है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो यूजेस है वो मैंने आपको पहले बताए हैं। टेंसेस में आप उसे देख लें तो इस टेंस को जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आते हैं अफर्मेटिव। देखिए, ही हैड लेफ्ट द कीज। पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे पैसिव वॉइस में। अब ये है क्या, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा लेंगे। तो सब्जेक्ट हमने लगा लिया द कीज। कहाँ से आया, यहाँ से आया। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हेड लगाया। देखिए हेड फॉर्मूला, हेड क्यों लगाया, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर। और चाहे सब्जेक्ट जो भी हो हम हेड ही लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद बीन हर एक पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव में इस्तेमाल होगी, ये बी फॉर्म में। इसके बाद वो थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, लेफ्ट। लीव, लेफ्ट। ठीक है, तो ये लेफ्ट थर्ड फॉर्म है, V3 है। और बाय और हिम, एजेंट। तो ये हिम कहाँ से आया, ये यहाँ पे जो एक्टिव में सब्जेक्ट था, तो एक्टिव में सब्जेक्टिव पोजीशन में तो है तो वो ही है, और जब ऑब्जेक्टिव में ये चला गया तो ये हिम बन गया। ठीक है, इस तरह नेगेटिव। इसमें बस नेगेशन के लिए नॉट ऐड हो जाता है, बाकी वही का वही फॉर्मूला। ही हैड नॉट लेफ्ट द कीज, वही तरीके का है, बस सिर्फ नॉट को हम बीच में लगा लेंगे। द कीज हैड नॉट बीन लेफ्ट बाय हिम। तो कीज सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेशन के लिए, बीन मैंने बताया बी फॉर्म है, और हर एक पास्ट परफेक्ट टेंस में बीन लगाया जाता है पैसिव वॉइस में। और लेफ्ट V3 और बाय हिम एजेंट लगा। अच्छा, आ जाए इंट्रोगेटिव में, सवालिया जमले में। वही तरीका है, सिर्फ क्या हो गया कि पास्ट परफेक्ट है तो इसमें हेड का इस्तेमाल हम करते हैं, और इंट्रोगेटिव का जो तरीकाकार है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले पुट करते हैं। तो देखो, हैड ही लेफ्ट द कीज एक्टिव वॉइस में, क्या वो चाबियां छोड़ चुका था। तो देखिए, हेड सबसे पहले लगाया, द कीज हमारा सब्जेक्ट बन गया, वहां पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। एक्टिव में ऑब्जेक्ट, पैसिव में सब्जेक्ट। बी, ये हर एक पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव में लगाया जाता है, बी फॉर्म है, और हर एक पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव में हम इस्तेमाल करते हैं बीन। और इसके बाद V3 वो थर्ड फॉर्म, लेफ्ट बाय हिम और इंट्रोगेटिव साइन। तो ये लेफ्ट वो थर्ड फॉर्म हो गया, और बाय और हिम ये हमारा एजेंट हो गया। तो ये हिम कहाँ से आया, ये हिम यहाँ से आया। एक्टिव में ही था क्योंकि सब्जेक्टिव पोजीशन में है, और वहाँ पैसिव में हिम बन गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव पोजीशन में। क्लियर, ये था पास्ट परफेक्ट टेंस और इसकी एक्टिव और पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू वेरी सून।